नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया। वानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए वकार सुलवानी ने कहा, जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है उन्हें अब पार्टी की बीजेपी और आरएसएस के साथ खुफिया मुफाहिमत पर मायूसी हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने गुज़िश्ता रोज पार्टी लीडर और साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी का बुहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। G20 का सयाहती सरबराही इजलास 22 मई से कश्मीर में मुनक्किद होगा। इस तकरीब को गैर मुल्की सयाहत के अहिया की जानिब एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दहेज कदल श्रीनगर में एक लड़की ने नौजवान को चाकू मारा। लड़की ने नौजवान के पेट में चाकू घोंपकर लड़की मौके से फरार हो गई। वादिया कश्मीर में जिनसी जराइम, मंशियात, खुदकुशी और दूसरे जराइम के बढ़ते रुझान को देखते हुए बांगल कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलमर्ग की जानिब से कुंजर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ दानिश्वर और दीगर लोगों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन और माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने की। दानिश्वरों ने इस मौके पर कहा, समाज के हर फर्द को आगे आकर अपना अहम रोल निभाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। पुंछ दहशतगर्दाना हमले का मामला जल्द किया जाएगा हल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा पुंछ हमले की जारी है जांच, तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले किए गए हैं हल। कांग्रेस ने किया अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार, कहा पुलवामा और पुंछ हमले से मुताल्लिक हकायक जानना चाहते हैं लोग, सरकार को शेयर करनी चाहिए जानकारी। बीजेपी ने किया शाह के बयान का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के कई मुकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए के छापे, चंद अफराद को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में कार्रवाई। वादिया कश्मीर के चंद इलाकों में एसआईए की छापेमारी। हुर्रियत लीडर यास्मीन राजा के घर पर भी छापा। जिला अनंतनाग में भी की गई छापेमारी। जम्मू के नरवाल इलाके के पेट्रोल पंप पर मुश्तबा धमाका, पुलिस कर रही है धमाके की जांच। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक गैस पाइप फटने से हुआ है धमाका। पीरबख्श मोहल्ला सैयदाबाद पस्तनतराल में सड़क राब्ते का फुकदान, इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की मांग। लोगों ने किया अधूरा छोड़कर दुनिया भर में मनाया जा रहा है आलमी यौम दमा। जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद, इलाज और इंसदाद पर दी गई जानकारी। बाज़ हालात में जानलेवा साबित हो सकता है दमा। राजौरी के गांव लोअरकोट में तेंदुए का हमले में एक शख्स जख्मी, 6 भेड़ 10 बकरियां भी जख्मी। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया से मुआवजे की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीय शियान की जानिब से हुजा इल्मिया जामिया बाबुल इल्म नीरगुंड बडगाम के महबूब मिल्लत हॉल में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद। इजलास में मुख्तलिफ दीनी अंजुमनों के सरबराहों और उलमाए कराम की शिरकत। इस मौके पर उलमाए कराम ने जोर दिया कि समाज में बढ़ रहे जराइम पर काबू पाने के लिए उलमा का कलीदी रोल। मुफ्ती आजम कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा, अब यह मौका है कि उन अफराद के खिलाफ समाजी बाइकॉट किया जाए जो बुरी आदतों और जुराइम में मुलविस है। अंजुमन शरीय शियान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा, यह एक पहल है और आगे जाकर उलमाए कराम अपने मेंबर का
भारतीय जनता पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर बिल्हामा इंजीनियर एजाज हुसैन ने बिल्हामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कल उन पर इलाके के एक सरपंच ने लाठियों से हमला करने के अलावा उन पर पथराव किया, जिसमें सरपंच के अलावा दीगर कई अफराद शामिल थे। उन्होंने कहा शरपसंद अफराद यहां के हालात को बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं और मुस्तकबिल में वो किसी भी सरकारी अफसर पर हमला कर सकते हैं, जो जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एजाज हुसैन ने ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इंतजामिया से अपील की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप वीसू का अचानक दौरा किया। उन्होंने यहां माइग्रेंट मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से जानकारी हासिल की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने अपने दौरे के मौके पर कई मसाइल को हल कर दिया। माइग्रेंट मुलाजमीन ने डायरेक्टर को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी पेश किया। पुंछ के नए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी का आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोगों की एक बड़ी तादाद पहले से मौजूद रही। उन्होंने उनके काफिले को रोककर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि नए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जिला टोंक के अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों को वसअत देने के लिए पहले जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर की तरह काम करेंगे। बारसू और उसके मुलाका देहात बिशमूल लारसन के किसानों को धान के खेतों से बहने वाले सैलाबी नाले की वजह से भारी नुकसान का सामना। मुतालिका महकमे की जानिब से फ्लड चैनल को नजरअंदाज किया गया और इसकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई। काश्तकारों के मुताबिक हजारों हेक्टेयर ज़रई आराजी सैलाबी नाले से मुतासिर, कई मुकामात पर टूट फूट का शिकार है और बारिश के मौसम में पानी धान के खेतों में दाखिल हो जाता है, जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि नाजायज तजावुजात की वजह से चैनल 6 फुट तक नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला साबिका और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक मसले को हल नहीं किया गया। सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से जराडीहाट त्राल में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। इसमें इलाका और मज़ाफात के लोगों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। इनका इलाज किया गया, मुफ्त अद्वियात भी की गई तकसीम। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की बेहद सराहना की। बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने कहा सीआरपीएफ की जानिब से इस इलाके में मजीद इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। जिला उधमपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल धर रोड उधमपुर के 2 तालिब इल्मों को इसरो के ज़ेर एहतमाम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के तहत मुंतखब किया गया है। ऑनलाइन क्विज मुकाबले के अलावा साइंस और खलाई तहकीक के मैदान में मुल्क भर के सरफहरिस्त 150 तलबा में से इनका इंतखाब किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने हाल ही में ट्वीट किया। द्विवेदी ने इसरो के ज़ेर एहतमाम नौजवान साइंसदान प्रोग्राम युविका के तहत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बडगाम के नाराबल में सहरकोल नामी पुरानी नदी कूड़ा करकट और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से कूड़ेदान में तब्दील। इस नदी में कूड़ा करकट और गंदगी की वजह से राहगीरों को खास मुश्किलात का सामना। नाराबल के लोगों का कहना महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल और ब्लॉक नाराबल के आला हुक्काम को कई बार इस बारे में मुतल्ला किया गया, लेकिन नहर की सफाई की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की सरगर्मियां बहाल हुई। मकामी फिल्मसाज भी कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए साजगार माहौल है। आने वाली फिल्म वेलकम टू कश्मीर की शूटिंग तकरीबन शुमाली कश्मीर में की गई। इस फिल्म में कश्मीर की हकीकी तस्वीर पेश की गई। फिल्म स्टार कृष्ण ने फिल्म बनाई। फिल्म के डायरेक्टर नौजवान कश्मीरी फिल्मसाज तारिक भट्ट हैं। इस फिल्म में सोपोर और श्रीनगर के कश्मीरी नौजवान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अब कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। ईवीएम में शिमला के वार्ड नंबर 30 से बीजेपी उम्मीदवार
रेणु चौहान का नाम बदलने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए सत्ता के दुरुपयोग और षड्यंत्र का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री और सरकार पर शिमला चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं कि चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव हुआ। शत्रुनाशिनी मां बगुलामुखी के दर पहुंचकर ब्रह्मऋषि कुमारस्वामी ने शीश नवाया। ब्राह्मणों ने उन्हें मां बगुलामुखी के विधिवत दर्शन करवाकर पूजा अर्चना कराई। सोलन में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से व्यापार क्षेत्र काफी प्रभावित। शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर न्यास का वर्ष 2023-24 का बजट 26 करोड़ 85 लाख रुपए का सर्वसम्मति से किया गया पारित। इसमें 5 करोड़ रुपए श्री नैना देवी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए मंदिर न्यास ने प्रदेश सरकार को देने का निर्णय लिया। कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से किया इनकार। मानहानि केस में फैसला रखा सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत से इनकार करते हुए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। जस्टिस हेमंत प्रक्षिक ने साफ किया कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे। छुट्टी के दौरान कोर्ट फैसला लिखेगी। सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के बाद उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य करार किया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया था। मंगलवार को बीजेपी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और हनुमान जी को ताले में बंद करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद शरद पवार पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के फैसले पर अटल। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। पवार ने यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा का विमोचन करने के अवसर पर अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान। शरद पवार ने पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का पैनल बनाने की घोषणा की। शरद पवार ने कहा कि मैं अब पद पर नहीं रहूंगा, साथ काम करता रहूंगा। और इस सब के बीच भावुक कार्यकर्ताओं से शरद पवार ने कहा मैं सिर्फ अपने पद से हट रहा हूं, पार्टी से नहीं। हालांकि एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही शरद पवार से उनका फैसला वापस लेने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर कई लोग इमोशनल भी दिखाई दिए। एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार की इस बड़ी घोषणा पर कहा कि कमेटी जो भी फैसला लेगी वो मान्य होगा। अजीत पवार ने कहा शरद पवार ने उम्र को देखकर ये फैसला लिया है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी का मतलब ही है शरद पवार। जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उनके साथ हैं।
अजीत पवार ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता चिंता ना करें। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शरद पवार अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। और वहीं शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर संजय राउत का बयान भी आया सामने। संजय राउत ने कहा, देश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों की शरद पवार मुखर आवाज बने। कुछ और अहम खबरें भी। लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में बेटियों को सीएम की बड़ी सौगात। अब लाडली लक्ष्मियों की इंजीनियरिंग मेडिकल की फीस भरेगी मध्य प्रदेश की सरकार। बेटी बचाओ का भी दिया सीएम शिवराज ने यहां संदेश। कांग्रेस में नहीं जाएंगे पूर्व मंत्री दीपक जोशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा, वो एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते करेंगे पार्टी का काम। पार्टी में है संवाद की एक खास व्यवस्था भी। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का आभार सम्मेलन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। सीएम ने महिला समूहों को दी 10 लाख की सौगात। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयरहाउस होगा कुर्क। नहीं चुका पाए 2 करोड़ का लोन। कोर्ट ने जारी कर दिए हैं आदेश। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, आरक्षण पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। सीएम बघेल ने किया पलटवार। बोले, बीजेपी छिपा रही है अपनी नाकामी। जगदलपुर में सांसद प्रतिनिधि ने ट्रेनी आईपीएस पर लगाया मारपीट का आरोप। कोतवाली थाने में यूथ कांग्रेस का हंगामा। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी। एमपी में डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। आज दूसरे दिन 2 घंटे तक ओपीडी में काम का किया गया बहिष्कार। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी का ये डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध। उज्जैन में टोल प्लाजा पर बदमाशों का उत्पात। ऑफिस समेत वाहनों में की तोड़फोड़। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। टीकमगढ़ के पंचायत ऑफिस में पार्षद पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में फेंकी ऑफिस की कुर्सियां। सीएमओ ने की पुलिस में शिकायत। बीसीसीआई का विराट कोहली और गौतम गंभीर पर बड़ा एक्शन। मैच फीस का 100% लगाया गया है जुर्माना। कल दोनों के बीच मैदान में हुई थी बहस। एमपी में अभी भी जारी रहेगा बारिश का दौर। पश्चिमी इलाके में 3 अलग अलग सिस्टम सक्रिय। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में देखा जा रहा है ये परिवर्तन। कुछ खबरें अब बिहार झारखंड से भी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में योगी जैसे सीएम की जनता की मांग है। सम्राट चौधरी के नाम पर लोग कर रहे हैं समर्थन। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपए की लूट। 2 बाइक से आए 6 अपराधियों की करतूत आई सामने। नवादा में अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया गया हमला। पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी। हिरासत में एक महिला भी। शिक्षक बहाली पर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट में 1,78,026 पदों पर बहाली के प्रस्ताव पर मुहर। कम वैकेंसी से शिक्षक संघ नाराज। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में 5 मई को सरकार के खिलाफ महासम्मेलन का ऐलान। बिहार सरकार ने भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। दिसंबर 2023 तक सभी को 5 डिसमिल जमीन देने का लक्ष्य। कुछ खबरें। बीजेपी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी पर जमकर बरसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बोले, बीजेपी वादे करती है निभाती नहीं। हमारी स्कीम की देश भर में हो रही है चर्चा।
कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने किया जीत का दावा। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले राजस्थान में पूरी तरह फेल है कांग्रेस। कैलाश चौधरी बोले कर्नाटक में बनेगी डबल इंजन की सरकार। भीलवाड़ा और चाकूस में भीषण सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बस ने 3 लोगों को रौंदा। चाकूस के शिवदासपुरा में कार पलटने से 4 की मौत की खबर। सिरोही में करंट लगने से 1 की मौत की खबर। 4 लोग झुलसे, घायलों में 2 की हालत नाजुक, सभी एक ही परिवार के। लगातार बैठकों के दौर के बाद सैनी समाज का आंदोलन 12वें दिन हुआ खत्म। ओबीसी आयोग की मीटिंग में बनी बात। आंदोलन के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने की घोषणा। और चलिए इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से ये खबर है, जहां 58 से 66% हुई है वोटिंग और थोड़ी ही देर में जारी होंगे सरकारी आंकड़े भी। शिमला में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। तो इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथी रणवीर भी लगातार हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी थी उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि 58 से 66% तक वोटिंग हुई है। थोड़ी ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे और बड़ी खबर यह है कि शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो शिमला नगर निगम चुनाव जहां 58 से 66% तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। थोड़ी ही देर में सरकारी आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे और बड़ी खबर यह है कि शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर, जहां 58 से 66% तक वोटिंग हुई है। अब से थोड़ी ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि खबर यह भी है कि शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।